नमस्कार दोस्तों, मैं डीसी यादव आप सभी का DCIS इंस्टीट्यूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। अब ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलेगा मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को। जैसा कि आपके सामने नवभारत टाइम्स की न्यूज़ है कि 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा आशा पारेख जी को। और जो हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने ये जानकारी मंगलवार को दी। हम बात करेंगे कि आशा पारेख जी कौन हैं। जैसा कि आपके सामने हमने द हिंदू से खबर लिया है, द हिंदू ने कहा है कि 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा आशा पारेख जी को। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसका ऐलान कर दिया है। तो आगे हम जानेंगे कौन है आशा पारेख जी, कैसा रहा इनका फिल्मी सफ़र, साथ ही दादा साहब फाल्के अवार्ड क्यों दिया जाता है, कौन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट और जुड़िए हमारे साथ, तैयारी कीजिए स्टेट PSC एंड UPSC की। तो एक्सप्लेन करते हैं इस न्यूज़ की। 68वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम में 30 सितंबर 2022 यानी कल मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इसकी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि कौन है आशा पारेख, इनके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो भारतीय सिनेमा की 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हैं आशा पारेख जी। 2 अक्टूबर 1942 को कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था और 1952 में महज 10 साल की उम्र में बाल कलाकार के रूप में माँ फिल्म में इन्होंने पदार्पण किया था। इसके अलावा 1954 में बाप बेटी, 1961 में जब प्यार किसी से होता है, तीसरी मंजिल जो बहुत ही एक बड़ी मूवी उभर के आई थी 70 के दशक में, उन्होंने काम किया था उसमें। बुलंदी 1980 में जो आई उसमें काम किया आशा पारेख जी ने। हम तो चले परदेश 1988 में अभिनय का दमदार प्रदर्शन किया था आशा पारेख ने। और 1995 में भागवान में भी काम किया है आशा पारेख जी ने। 70 के दशक में आशा पारेख जी को वाद वाली मूवी में इन्हें और 1971 में कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो दो ऐसी मूवी, एक वाद वाली 1970 में और 1971 में कटी पतंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 1969 में हुई रिलीज चिराग और उधार का सिंदूर जो 1976 में आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 के लिए राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो 3 ऐसी फिल्मों के लिए चिराग 1969 और उधार का सिंदूर 1976, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978, इन 3 मूवियों के लिए आशा पारेख जी को फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जबकि 1970 में बाद वाली और 1971 में कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया था इन्हें। भारत सरकार ने आशा पारेख जी को पद्म श्री से भी नवाजा है। और 1998 से लेकर 2001 तक आशा पारेख केंद्रीय फिल्म और प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC की अध्यक्ष रही हैं। तो बड़ा कमाल का सफ़र रहा है आशा पारेख जी का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अब आशा पारेख जी को दिया जाएगा 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। और दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली ये 37 साल के बाद किसी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूं तो दुर्गा खोटे जी को दिया गया था। दुर्गा जो खोटे जी थी इनको दिया गया था, ये हिंदी मराठी फिल्मों की अभिनेत्री थी, इनको दिया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड। इससे पहले कानन देवी जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। और जबकि सबसे पहला जो फिल्म फेयर अवार्ड किसी को दिया गया था वो थी देविका रानी। तो देविका रानी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था 1969 में। यानी पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार अगर किसी को दिया गया था तो देविका रानी जी को दिया गया था। और दूसरी अभिनेत्री थी
आपकी कानन देवी और तीसरी थी दुर्गा खोटे। अब चौथी अभिनेत्री बनी है आशा पारेख, जिन्हें दिया जाएगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। हम बात कर लेते हैं क्या है दादा साहब फाल्के अवार्ड, क्यों दिया जाता है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के पिता हैं। दादा साहब फाल्के इज फादर ऑफ द इंडियन फिल्म सिनेमा, क्योंकि भारत की जो पहली मूवी थी राजा हरिश्चंद्र, उसको निर्मित किया था, उसको निर्देशित किया था, फिल्म निर्माता थे दादा साहब फाल्के जी। और 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया के सिनेमा हॉल में पहली बार कोई भारतीय फिल्म रिलीज की गई थी, तो वो राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका पश्चिमी सिनेमा ने घनघोर उपेक्षा की थी, अर्थात इसकी बुराई की थी कि ये कोई मूवी है। लेकिन दादा साहब फाल्के जी यही नहीं रुके, उन्होंने 1913 में भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन और कृष्ण प्रहलाद, भक्त सुदामा, श्री कृष्ण जन्म, भक्त प्रहलाद, भक्त सुदामा जैसी फिल्मों का निर्माण किया और भारतीय सिनेमा को एक महत्वपूर्ण और मजबूत आधार दिया। इन्हीं दादा साहब फाल्के जी की स्मृति में 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। अब मैं बात करूंगा कि अवार्ड किन्हें किन्हें दिया गया है। उन महत्वपूर्ण लोगों की हम चर्चा करेंगे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसा कि हमने बात किया था कि सबसे पहले 1969 में दादा साहब फाल्के जो अवार्ड दिया गया था वो अभिनेत्री देविका रानी जी को दिया गया था, और दूसरी अभिनेत्री बनी थी कानन देवी। तो कानन देवी दूसरी अभिनेत्री थी जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तीसरी अभिनेत्री थी दुर्गा खोटे और चौथी अभिनेत्री बनी है आशा पारेख जी। अभिनेता की बात करें तो पृथ्वीराज कपूर को 1970 में मरणोपरांत पहली बार दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, जबकि राज कपूर अभिनेता, अशोक कुमार अभिनेता, दिलीप कुमार और बंगाली फिल्म के अभिनेता और निर्देशक सौमित्र चटर्जी को भी नवाजा गया है दादा साहब फाल्के अवार्ड से। इसके अलावा अगर बात करूं तो अभिनेता प्राण कुमार, जबकि मनोज कुमार को 2014 में और विनोद खन्ना जी को 2017 में, अमिताभ बच्चन जी को 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जबकि सिंगर की बात करूं तो भूपेन हजारिका, लता जी को 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि भूपेंद्र हजारिका को 1992 में, आशा भोसले को 2000 में और मन्ना डे को 2007 में। तो ये चार वो सिंगर हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गीतकार की, तो कुछ मशहूर गीतकार हैं जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसे सबसे पहले मजनू सुल्तानपुरी जी को 1983 में ये सम्मान दिया गया था, जबकि कवि प्रदीप कुमार जी को 1987 में और गुलजार जी को 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म निर्देशन की बात करें तो बी एन सरकार जो 1970 में दूसरे थे जिनको दिया गया था, यानी देविका रानी के बाद 1970 में बी एन सरकार को, 1971 में आई थिंक पृथ्वीराज कपूर जी को, सत्यजीत रे जो ऑस्कर विजेता हैं भारत के फिल्म निर्देशक, इनको दिया गया 1984 में, और यश चोपड़ा को 2001 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि अंतिम बार 2021 में रजनीकांत जी को अवार्ड दिया गया था। तो ये रहा लेखा जोखा आज का। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। एक सीक्वेंस वाइज मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIS इंस्टीट्यूट, जुड़िए हमारे साथ, पढ़िए हर खबर को सबसे पहले पूरी विश्वसनीयता के साथ। हम कराएंगे आपकी बेहतर तैयारी। तो सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।